गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 24 फरवरी 2024 नरेंद्र मोदी कहाँ पर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किए? अबू धाबी में। 24 फरवरी 2024 में नरेंद्र मोदी कहाँ पर वापस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किए? अबू धाबी में। केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया। एनकेसी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 करोड़वें लाभार्थी कौन है जिसने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात की? मीरा मांझी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का इस्पात उत्पादक में कौन सा स्थान है? दूसरा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का इस्पात उत्पादक में कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? अर्जेंटीना। कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? अर्जेंटीना। ब्रिक्स में अभी 10 देश हैं, 10 देश शामिल हैं। रिलायंस जियो किस संस्थान के साथ भारत जीपीटी विकसित कर रहा है? आईआईटी बॉम्बे के साथ। रिलायंस जियो किस संस्थान के साथ भारत जीपीटी विकसित कर रहा है? आईआईटी बॉम्बे के साथ। 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सूरत में। 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? सूरत में। हाल ही में इसरो ने 1 जनवरी 2024 को कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? एक्सपोसैट। सैन्य आयास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? यूएई के साथ। सैन्य सैन्य आयास डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? यूएई के साथ। हाल ही में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? वृंदावन में। हाल ही में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? वृंदावन में। और इसका उद्घाटन के लिए कौन आए थे? राजनाथ सिंह। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? गुजरात। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? गुजरात। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में कहाँ पर पानी की अहमियत समझने के लिए दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया? जमीरपुर। हमीरपुर होगा यहाँ पे, हमीरपुर। हाल ही में राजस्थान के किस योजना के केंद्रीय आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ विलय किया गया? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। हाल ही में राजस्थान की किस योजना का केंद्रीय आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ विलय किया गया? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। जनवरी 2024 में कौन सी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पीएलआई मंजूरी पाने वाले पहली कंपनी बनी है? ओला इलेक्ट्रिक। जनवरी 2024 में कौन सी भारतीय इलेक्ट्रिक कंपनी पीएलआई मंजूरी पाने वाली पहली कंपनी बनी है? ओला इलेक्ट्रिक। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना जिले में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। निम्नलिखित झीलों में से कौन से बिहार में स्थित है? अनुपम झील। निम्नलिखित झीलों में से कौन से बिहार में स्थित है? अनुपम झील। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी सुल्तान अजलान शाह सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? मलेशिया। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन देश करता है? मलेशिया। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फुटबॉल से। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फुटबॉल से। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है? आईसीसी पुरस्कार को। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है? आईसीसी पुरस्कार को। ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सर्वप्रथम कब प्रतिभाग किया था? पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सर्वप्रथम कब प्रतिभाग किया? पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? लोसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लोसाने। पहला सेट खत्म हुआ, सेकंड सेट को देखते हैं।
बिहार राज्य के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86%। बिहार राज्य के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86%। बिहार का विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 37 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य। बिहार का विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। अगर पॉपुलेशन की हिसाब से देखा जाए तो पटना। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है? पश्चिम बंगाल के। बिहार का जिला किसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह स्पर्श करती है? बिहार का जिला किसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह स्पर्श करती है? रोहतास जिला के। 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र क्या थी? 75 वर्ष। ऐसे 80 वर्ष के आसपास था, बट इसमें 80 वर्ष नहीं दिया गया, तो एवरेज 75 ईयर्स लगा देंगे। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? अमर सिंह। अमर सिंह वीर कुंवर सिंह के भाई थे। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? अमर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? विलियम टेलर। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? विलियम टेलर। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ किया गया? बांकीपुर पटना में। और 1922 ईस्वी में गया किया गया था। 1912 में कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर पटना में किया गया। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजरूल हक। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजरूल हक। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा तीनों। इसमें उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 9 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 9 फरवरी 1916 को। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1949 ईस्वी में। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 200 इको बसों का अनावरण किया गया? असम के मुख्यमंत्री द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 200 इको बस का अनावरण किया गया? असम के मुख्यमंत्री द्वारा। वर्ष 2020 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? रूस। हाल में किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? छत्तीसगढ़। हाल ही किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? छत्तीसगढ़। आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना है? संयुक्त अरब अमीरात का। आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना है? इस क्वेश्चन में डाउट है, मुझे लगता है फिनलैंड का होना चाहिए। किस देश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है? बुरहानपुर। किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है? बुरहानपुर। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा किया? इसरो। हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? कला नुनिया चावल को, सुंदरबन शहर को और कादियाल साड़िया को। हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? कला नुनिया चावल, सुंदरबन शहर, कदियाल साड़िया को। हाल ही में किस राज्य के हस्तनिर्मित कालीन और वांचल लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के हस्तनिर्मित कालीन और वांचल लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है? इंदौर, भोपाल और उदयपुर।
हाल ही में किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है? इंदौर, भोपाल और उदयपुर के लिए। भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? यूएई में। भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? यूएई में। भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य 11 किस दिन लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा? 6 जनवरी 2024 को। भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य फर्स्ट किस दिन लैग्रांज पॉइंट 1 पर पहुंचा? 6 जनवरी 2024 को। 4 जनवरी 2024 को बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसे कार्यभार संभाला? इंद्रमणि ने। 6 जनवरी 2024 को बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यकाल संभाला? इंद्रमणि ने। हाल ही में किस देश में हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया? हाल ही में किस देश में हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया? अफगानिस्तान में। हाल ही में हुए बांग्लादेश चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर पुनः शेख हसीना को चुना गया है। उनका कौन सा कार्यकाल था? तीसरा। हाल ही में भारत और किस के बीच द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर हुआ? सऊदी अरब। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? ओपन हैमर। 21वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? ओपेनहाइमर। भारत ने दुनिया भर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया? हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया। जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुणा नायर को। हाँ, जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुणा नायर। एसएच एसएच ऑन गीता, एसएच ऑन गीता किसकी प्रसिद्ध रचना है? अरविंद घोष की। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। रेड क्रॉस नामक संस्था का स्थापना किस वर्ष की गई थी? मई 1863 ईस्वी में। मीन कैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिटलर। मीन कैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिटलर। हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। जी शंकर कुरुप को सबसे पहले तमिल के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? नीरजा भनोटा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहला महिला कौन है? नीरजा भनोटा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? नीता अंबानी। शिक्षा का अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन बना है? प्रशा। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन है? स्वीडन। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के परमाणु पनडुब्बी कौन है? आईएनएस विक्रांत। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। ये सेट भी खत्म हुआ, तो तीसरे सेट की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य की जो हद्दी है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे। भारत का स्थानीय समय प्रैक्टिकल देखा जाए तो भारतीय मानक समय से आगे होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में यह उसके बराबर है, मानक समय के बराबर चलता है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है, किशनगंज। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिला का सही समूह है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 75। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 75। बिहार विधान परिषद में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने संबंधी विधेयक कब पारित हुआ? 22 नवंबर 1921 ईस्वी में। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार 22 नवंबर 1921 को महिला मताधिकार दिया गया।
बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक हुई। इसमें अधिकतम अवधि निर्धारित है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 3 महीने। 3 महीने से ज्यादा अवधि नहीं होना चाहिए दो बैठकों के बीच। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? 19। बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू किया गया था? 26 जून 1968 को। अभी तक बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, जिसमें सबसे पहले 26 जून 1968 ईस्वी को लगा था और सबसे अंत में 2004 में लगा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1934 में 48वें अधिवेशन कहाँ हुआ, जिसके अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद चुने गए? तो 48 कांग्रेस का 48वां अधिवेशन बॉम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे श्री राजेंद्र प्रसाद। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? मार्च 1929 में। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? पटना में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। किस खेल को अमेरिका का मनोरंजन कहा जाता है? बेसबॉल को। किस खेल को अमेरिका का मनोरंजन कहा जाता है? बेसबॉल को। सामान्यतः किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समयावधि कितनी होती है? 90 मिनट। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। इनमें से किसका सही सम्मेलन नहीं है? सोमदेव वर्मा का बैडमिंटन से। यह गलत है क्योंकि सोमदेव वर्मा का संबंध टेनिस से है। गगन नारंग का निशानेबाजी से, अर्जुन अटवाल का गोल्फ से, अनीता शुद्ध तैराकी से संबंधित है। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन होना चाहिए 4.74 से 5.51 ग्राम तक होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? वानखेड़े स्टेडियम दिल्ली में। यह गलत स्टेटमेंट है क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, ना कि दिल्ली में। ईडन गार्डन्स कोलकाता में, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, ग्रीन पार्क कानपुर में। राइडर कप किस खेल से प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? गोल्फ का। अर्जुन पुरस्कार से संबंधित तथ्यों में क्या सही है? तो इसमें से सभी हो जाएंगे। खेलों में गौरव बढ़ाने के लिए पुरस्कार राशि 15 लाख दिए जाते हैं। इस पुरस्कार को 1961 में शुरू किए गए थे। अर्जुन पुरस्कार को 1961 ईस्वी में शुरू किया गया। भारत रत्न को 1954 ईस्वी में शुरू किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1958 ईस्वी में शुरू की गई। लोकसभा समिति किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है रज्मनामा। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद सम्राट अकबर ने करवाए थे। अकबर ने करवाए थे और उसका अनुवाद करके रज्मनामा नाम दिया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है रज्मनामा। बदायूनी ने रज्मनामा का अनुवाद किया था। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? विलियम जोन्स ने। महात्मा गांधी के विचारों को टॉल्स्टॉय के किस पुस्तक ने प्रभावित किया था? वॉर एंड पीस। महात्मा गांधी के विचारों को टॉल्स्टॉय के किस पुस्तक ने प्रभावित किया था? वॉर एंड पीस। निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य के लिए। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत में। निम्न से किसी एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। निम्न से किसी एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया? पेंच टाइगर रिजर्व को। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व को भारत का पहला स्काई डार्क पार्क घोषित किया गया? पेंच टाइगर रिजर्व को। हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में कितने दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का शुभारंभ हुआ? 3 दिवसीय। हाल में किस देश ने 15 मार्च 2024 तक अपनी सेना वापस बुला लेने का अनुरोध भारत में किया? मालदीव। हाल ही में किसके द्वारा गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया गया? एमजे अकबर। हाल ही में किसके द्वारा गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया गया? एमजे अकबर के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंटीबायोटिक्स दवा के दुरुपयोग का नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? केरल। हाल ही में किस राज्य में क्रमशः पोंगल, मोगली बिहू और लोहड़ी उत्सव मनाया गया है? तमिलनाडु, असम और पंजाब में। तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू
और पंजाब में लोहड़ी। हाल ही में स्पेशी सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड ने। हाल ही में स्पेनिश स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड ने। हाल ही में 50 टी20 इंटरनेशनल प्रदर्शन और 100 हैंडेड जीत वाले पहले पुरस्कारी कौन बने? रोहित शर्मा। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप में किसे वर्गीकृत किया गया? हिमालयन वुल्फ को। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप में किसे वर्गीकृत किया गया? हिमालयन वुल्फ को। पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया? मध्य प्रदेश ने। जोरावर लाइफ टैंक का विकास परीक्षण किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। 13वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ? नागपुर में। पीएम मोदी ने किस योजना के पक्के घरों के लिए 450 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की? जनमन योजना। पीएम मोदी ने किस योजना के पक्के घरों के लिए 450 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की? जनमन योजना। इसके तहत आदिवासियों को पक्के घर के लिए मुआवजा दिया गया है। हाल ही में यूएई ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? जियानी इन्फैंटिनो को। हाल में यूएई ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्ति को पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? जियानी इन्फैंटिनो को। हाल ही में सीएमएससी आई इमेजिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? दावोस में। हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 7 का सफल परीक्षण किसने किया था? जापान ने। हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 7 का सफल प्रक्षेपण किसने किया? जापान ने। हाल हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिल्लको उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तमिलनाडु में। हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संकलन के लिए कौन सा प्रोडक्ट प्रारंभ किया? प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास में डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च प्रारंभ किया? प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। हाल ही में दिवंगत मशहूर शायर मुनव्वर राना के संबंध किससे था? उर्दू से।